रामो राज रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चेत्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। आज वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसे पात्र सब हैं जो आम जन के ज्ञान से, आम जन की पहुंच से परे हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण अपने आप में अपूर्व और परिपूर्ण है। विविध पात्रों का इसमें वर्णन किया गया है। और जब रावण और राम का युद्ध हुआ वो कोई साधारण नहीं था। कहा जाता है कि रावण और राम का युद्ध रावण राम युद्ध के समान ही था, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। और स्वाभाविक था कि ऐसे में एक से एक योद्धा वहां थे। कुछ महत्वपूर्ण थे जिनका नाम चर्चा में था, सभी जानते थे। लेकिन कुछ ऐसे राम की सेनाओं में वीर योद्धा थे जो महावीर थे, जिनको 10,000 हाथी का बल था। ऐसे वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा आई है, जिसमें द्विविद था, द्विविद नाम का बानर था। और द्विविद नाम का जो वह बानर था वो 2 भाई थे, एक मैंद थे। मैंद और द्विविद बानर ये दोनों सुग्रीव के सचिव थे। जो सुग्रीव थे उनके सचिव के रूप में काम कर रहे थे और इतने बड़े योद्धा थे कि 10,000 हाथी का बल उनमें था। और कुछ उत्पाती प्रवृत्ति के भी ये दोनों बानर थे। कहीं इनका पुराणों में की कथा के आधार पर कुछ संतों का कहना है कि जिसमें से द्विविद जो थे और मैंद, ये दोनों को अंगद का मामा के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से मैंद और द्विविद ये दोनों मंत्री के रूप में थे और बहुत बड़े योद्धा थे इतने। और ये सारी कथा वाल्मीकि रामायण में जो कथा है, विशेष रूप से जो युद्ध कांड है, उस युद्ध कांड में 28 सर्ग में थोड़ी सी इसकी चर्चा आई है। और फिर उत्तर कांड के भी में भी 108 सर्ग में इसकी चर्चा आई है कि भगवान राम जब महाप्रयाण कर रहे थे, पूरे अयोध्या वासियों को भी ले गए, सभी अयोध्या वासियों को भी ले जाते हैं। और वशिष्ठ के कहने से और सभी रामावतार के समय में विविध देवगणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने विविध रूप धारण करके इस धरा पर रावणांत के लिए आए हुए थे, इन राक्षसों के अंत करने के लिए। तो उसमें आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है वह है कि वाल्मीकि रामायण में मैंद और द्विविद ये दोनों नाम अश्रुत सा है, अप्रचलित है, अप्रसिद्ध है। लेकिन इतने बड़े दोनों योद्धा थे कि इन दोनों योद्धा के समक्ष बड़े बड़े बलशाली भी टिकते नहीं थे। और कुंभकर्ण को भी बहुत मशक्कत करना पड़ा था इन दोनों को के साथ जूझने में। तो ऐसे बलशाली वानरद्वय जो है यहाँ पर, जो इतना लोकप्रिय नहीं रहा है नाम से चर्चा में, तो द्विविद और मैंद ये दोनों की चर्चा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का जो 28वां जो सर्ग है, इस सर्ग में इसकी चर्चा हुई है वाल्मीकि रामायण के। और ये दोनों अप्रसिद्ध
ये दोनों पात्र हैं जिसमें द्विविद हैं और मैंद हैं। ये दोनों वाल्मीकि रामायण के ऐसे योद्धा, वानर योद्धा हैं जो अपूर्व थे। 10,000 हाथी का बल द्विविद को था। नाम भी इसका अप्रसिद्ध है, अश्रुतपूर्व सा लगता है, आम जन में यह प्रसिद्ध नहीं है। तो मैंद और द्विविद जो वानर थे, युद्ध कांड के 28वें सर्ग में इसकी ईषत चर्चा हुई है। और या तो फिर उसी वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में 108 सर्ग में केवल 5 लोगों को कहा राम ने कि तुम इसी पृथ्वी पर अभी रहोगे, तुम हमारे साथ महाप्रयाण में नहीं जाओगे। संपूर्ण अयोध्यावासी उस महाप्रयाण में चले गए और उस समय भी ये उसमें नहीं थे। और 5 लोगों को कहा गया कि तुम यहीं रहो। ये यहीं बता देना जरूरी है क्योंकि उत्तरकांड जो है इसके 108 सर्ग में इसकी चर्चा आई है और वहाँ कहा गया है कि 5 लोगों को कहा गया है कि आप यहीं रहेंगे, जिनमें महावीर हनुमान थे। हनुमान के बाद एक विभीषण थे। विभीषण के बाद जामवंत थे, उनको भी कहा गया है कि आप यहीं रहेंगे। ये तीन के बाद 2 जो और थे जिनके बारे में कम लोगों को पता रहता है, जिसकी चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूँ कि संक्षिप्त चर्चा करने के लिए, कि द्विविद और मैंद नाम के वानरद्वय की चर्चा आई है। 2 बंदर थे जो महा बलशाली थे और जो सुग्रीव के ये मंत्री थे। इस तरह से चर्चा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आई है इसकी चर्चा। और उसमें कहा गया है कि एते सुग्रीव सचिवाह, उसके युद्ध कांड का जो 28वां सर्ग है उसके 5वें श्लोक से में इशारा संकेत मिलता है कि एते सुग्रीव सचिवाह। ये सबको दिखाए जा रहे हैं कि काफी उसमें थे और भी थे। किष्किंधा निलयाः सदा, किष्किंधा के में ही इसका निलय था, इनका घर था, रहते थे किष्किंधा में। हरयो देव गंधर्वैर उत्पन्नाः काम रूपिणः। एक और बात भी वहां कही गई है कि इन दोनों का जो जन्म हुआ था गंधर्वों से, और देव गंधर्वों से उत्पन्न होकर के आए थे। और काम रूपिणः कहा गया है, अपने इच्छा के अनुकूल ये रूप बदलते थे, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल लेते थे। ये दोनों की चर्चा हुई है कि द्विविद और मैंद नाम का नाम भी इसका जैसा कि मैंने बताया कि लोकप्रिय नहीं है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लोक में प्रथित नहीं है। तो मैंद और द्विविद जो वानरद्वय की जो चर्चा हुई है वाल्मीकि रामायण में, ये दोनों सचिव थे। कहीं पर संतों का कथन है कि भागवत के आधार पर और भी आधार लेते हैं, कई पुराणों का, विष्णु पुराण आदि के आधार से वो कहते हैं कि ये अंगद के मामा थे ये दोनों। इससे तो ये सिद्ध हुआ कि ये उनके बाली के ये दोनों साले थे। तो इस प्रकार से चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ वाल्मीकि रामायण में इस तरह इसकी चर्चा कहीं नहीं है। इसमें ही केवल कुछ ही श्लोक में इसके भयंकर स्वरूप का वर्णन किया गया है। और यह बात कौन लंका कांड में, युद्ध कांड में किससे कौन कर रहा है? तो युद्ध कांड में शुक नाम का, जो शुक और सारण 2 ऐसे थे जो अपना पक्षी के रूप में, शुक रूप में धारण कर लेते थे, तोते का रूप धारण करता था। ऐसे 2 मंत्री जो थे वो बड़े ही गुप्तचर थे और गुप्त रूप से चले जाते थे। राम के सेनाओं में भी जाकर के सब कुछ पक्षी रूप धारण करके वो शुक रूप धारण करके जाते थे। तो शुक और सारण 2 जो थे पक्षी रूप धारण करके जाते थे। उसमें से शुक सबका परिचय कराते हुए, विशेष रूप से इन सभी योद्धाओं से परिचय कराते हुए बता रहे हैं कि ये कौन थे। तो ये दूर से इशारा करते हुए कह रहे हैं, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं कि हे राजन, हे दशानन, शुक कहता है, उसका जो सचिव था, जो शुक रूप में भी धारण करके विचरण करता था और बहुत ही योद्धा थे, बुद्धिमान थे। तो वो शुक समझा रहे हैं और इसी में किसी भी दिन उपस्थित होऊंगा कि क्या सारी बातें बता रहे हैं कि 1 लाख, ये सारी गिनती जो है, संख्या जो है, शंख, महापद्म, पद्म, ये क्या होता है इनकी, इसकी भी चर्चा ये शुक उनको बता रहे हैं कि कितनी संख्याओं में ऐसे ऐसे योद्धा थे, एक संख्या की कमी नहीं थी। अनगिनत संख्याओं का वर्णन किया गया है और कितने ये शंख, पद्म, ये कितनी संख्याओं में कितने की संख्या होती है, ये सारी संख्याओं का भी
परिगणन उसमें देखने को मिलता है इसी युद्ध कांड में। और 28वें सर्ग में ही, विशेष रूप से सर्ग 28 में, तो वहीं दूर से शुक बता रहे हैं कि ये जो दिखा रहे हैं ये सब हैं सुग्रीव सचिवाह, ये सुग्रीव के सचिव हैं। किष्किंधा निलया सदा कह रहे हैं, हरयो देव गंधर्वैः और उत्पन्ना काम रूपिणः, ये उत्पन्न हो जाते हैं काम रूप, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलते हैं। फिर दूर से शुक बताते हैं कि यौ तौ पश्यसि, उन दोनों को जो देख रहे हो, हे राजन, जो आप देख रहे हैं उन दोनों को, ये रावण को बता रहा है शुक। ये कौन है? तो कहते हैं कि ये तिष्ठन, तो ये दोनों खड़े हैं, कुमारौ देव रूपिणौ, ये देव के समान जिनका रूप है, देवताओं के समान रूप धारण किए हुए जो खड़े हैं। मैंदश्च, एक मैंद है, और द्विविदश्चैव, एक द्विविद है, और मैंद और द्विविद ताभ्याम नास्ति समो युधि, ये 6ठा श्लोक है उसके 28 सर्ग का, जो युद्ध कांड का। कहते हैं इसके समान ताभ्याम नास्ति समो युधि, युधि माने इस युद्ध में, इस जो युद्ध क्षेत्र है यहाँ पर इन दोनों जैसा योद्धा कोई भी नहीं है। ये क्या कर सकते हैं? कहते हैं ये तो समुद्र को भी उथल पुथल कर सकता है, समुद्र के पानी। भागवत में भी इसकी चर्चा हुई है, कभी भागवत को भी लेकर के बताऊंगा। विशेष रूप से भागवत में जो इसकी चर्चा हुई है, अध्याय 67 में 10वां स्कंध में इसकी चर्चा आई है कि ये जो द्विविद था, इसका अंत कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, इसका वध कैसे हुआ। इतने बड़े योद्धा थे कि पुराणों के आधार पर तो इनके कथाकारों का तो यह भी कथन है कि ये ऐसे उत्पाती थे ये दोनों कि भगवान राम इनको अयोध्या ले जाते समय अयोध्या इनको नहीं ले गए थे। इसकी भी चर्चा होती है, लेकिन इसका मुझे प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए मैं निश्चित रूप से और इसको निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं बता सकता। कहते हैं कि इनको ये इनके जो स्वभाव था, उत्पात स्वभाव जो था, उत्पाती प्रवृत्ति जो थी, इसके कारण अयोध्या नहीं ले गए थे विजय प्राप्त करने के बाद। लेकिन इसका मुझे खंडन साथ साथ मिल जाता है उत्तरकांड में। जब मैं देखता हूँ कि 108 सर्ग जो है उत्तरकांड का, इसी वाल्मीकि रामायण का, उसमें तो ये दिया हुआ है कि जब महाप्रयाण के समय में, जैसा कि मैंने बताया था कि महाप्रयाण जब हो रहा था राम का, जब निकल रहे थे राम, सभी यहाँ से जा रहे थे, महाप्रयाण कर रहे थे, सभी नगरवासी वहाँ गए, सभी अयोध्या के लोग भी चले जाते हैं और ये प्रस्ताव तो देते हैं जाने के लिए वशिष्ठ, और फिर वो राम फिर आज्ञा भी मांगते हैं ब्रह्मा से, और वहाँ ब्रह्मा से भी संकेत मिल जाता है। तो वहाँ बताया गया है कि जैसा कि मैंने बताया था कि 5 लोगों को कहा कि आप नहीं अभी जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। और सुग्रीव आदि सभी चले गए थे, अंगद को सारा राजपाट देते हैं, वहां से चलते हैं। लेकिन उन 5 में वहां अयोध्या में वो भी खड़े थे, 1 योजन दूर जाकर के वो सरयू नदी में अपना महाप्रयाण करते हैं जल में। तो वहां पर मैंद और द्विविद को भी कहा तुम यहीं ठहरोगे। तो यहाँ इससे स्वतः खंडित हो जाता है, जो व्याख्याकार सब, जो प्रवचनकार कहते रहते हैं कि नहीं, इनको ये शरारती होने के कारण से थोड़ा सा उत्पाती प्रवृत्ति के थे, ये वानर थे द्विविद, जो तो इनको ले नहीं गए थे अयोध्या। तो यहाँ स्वतः खंडित हो जाता है कि महाप्रयाण के समय भी तो सारे थे और इनको कहा गया था नाम लेकर के कि तुम प्रश्न मत करना। राम कहते हैं कि तुम्हें यहीं ठहरना पड़ेगा। सुग्रीव को भी कहते हैं, और सुग्रीव तो उनके साथ चल देते हैं, विभीषण को भी कहते हैं। तो 5 रह गए थे, जिनमें हनुमान, जैसा कि मैंने परिगणन करवाया था, एक हनुमान थे, हनुमान के साथ एक जो जामवंत थे वो भी थे, और विभीषण जी को भी कहा गया कि तुम भक्त बने रहना, क्योंकि मेरे जो इष्ट देव हैं वो जगन्नाथ हैं, जिसको विष्णु कहते हैं, उनकी आराधना करते रहना। और जब तक यहाँ पर राम कथा यहाँ चलती रहेगी तब तक तुम रहना, ये हनुमान को भी कहते हैं। उसमें मैंद और द्विविद भी वहाँ अयोध्या में विराजमान था। तो इसलिए इस बात का कहना कि वो अपने नहीं ले, हो सकता है कि उस समय नहीं ले गए हों, जब विजय के प्राप्ति के बाद जब वो गए हों तो नहीं ले गए हों, ये हो सकता है। लेकिन मुझे इसका प्रमाण, पुष्ट प्रमाण मुझे नहीं मिला है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कहते हैं कि हे राजन, शुक बता रहा है कि कितने वीर योद्धा हैं, ये दोनों वीर कैसे हैं। तो यौ तो पश्यसी, उन दोनों को जो देखते हैं, तिष्ठन तो खड़े, वो कुमारों, जो 2 कुमार हैं, जो देव रूपिणों, जो देवता के समान मैंद और द्विविद दिखाई दे रहे हैं,
वो मैंदश्च द्विविधश्चैव ताभ्याम नास्ति समो युधि, उस जैसा कोई युद्ध में है नहीं। ये छठा जो श्लोक है 28वें सर्ग का युद्ध कांड का, उसमें इंगित कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में इसका नाम बताया जा रहा है, जिसको ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन दोनों को अमृतपान भी करवाया गया है और ये लोग अमर थे। लेकिन इसके बाद में, और ये जैसा कि मैंने बताया था कि भागवत में जो इसकी चर्चा आई है, और एक और बात भी ऐसा है कि जो प्रवचन करता ऐसा भी कहते हैं कि वो इतने उत्पाती थे कि जब लंका में युद्ध के समय जब लोग सो रहे होते थे तो रात में ये द्विविद क्या करता था, जा करके रावण को शिव की पूजा करते समय विघ्न उत्पन्न करता था, फिर उसने संवाद दिलवाया, ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे प्रमाण कहीं ऐसा नहीं मिला है जिसको मैं पुष्ट रूप से मैं बता सकूं। और विभीषण ने भी बताया कि ये उपद्रव रात में करते हैं, तो फिर राम ने इनको मना किया कि तुम युद्ध करो नहीं करो, लेकिन रात में उपद्रव नहीं करो, युद्ध के समय में युद्ध करना है युद्ध करो। ऐसी भी चर्चा इस द्विविद के लिए आई है। तो ये दोनों बंदर थे और गंधर्व और देव योनि से आए हुए थे। जैसा कि बताया था कि हरयो देव गंधर्वै रुत्पन्ना काम रूपी न, काम रूपी मतलब अपनी इच्छानुसार रूप बदलते थे। और इस सारी कथाएं आई है। भागवत को लेकर के भी किसी दिन मैं उपस्थित रहूंगा कि भागवत में भी जैसा कि बताया था कि भागवत के 10वें स्कंध में दृष्टिपात करेंगे तो 67 जो अध्याय है उसमें इसकी द्विविद की चर्चा आई है कि ये द्विविद का वध अंत में राम कृष्णावतार में किया किसने था, तो कृष्णावतार में बलराम ने इनका उद्धार किया था। इसकी चर्चा भागवत में 10वें स्कंध के 67 जो अध्याय है उसमें आया है। और दूसरा ही श्लोक उस अध्याय में है कि नरकस्य सखा कश्चित द्विविदो नाम वानरः, और कहते हैं कि सुग्रीवः सचिवः सोऽथ भ्राता मैंदस्य वीर्यवान, वह नरकस्य सखा कहा है। जो एक राक्षस जो था, उस राक्षस जो नरक नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस के बारे में कहा गया है कि वही भागवत पुराण में जो कहा गया है कि इसका वध जाकर के उन्होंने किया था, जाकर के कृष्ण के बलराम ने, कृष्ण के जो भैया थे बड़े भैया, उन्होंने इनका वध किया था। और इतना उपद्रव करता था कि समुद्र के पानी को निकाल करके नगर को भी भर देता था, ऐसा उपद्रवी था। इसकी चर्चा भागवत में आई है। तो आज जो मेरा ये जो संक्षिप्त कथन जो मेरा था, आज संक्षेप रूप में मैंने जो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इसमें बताया है कि दो जो मंत्री थे सुग्रीव के मंत्री, जिसमें से मैंद और द्विविद जिसकी चर्चा आई है, मैंदश्च द्विविदश्चैव ताभ्याम नास्ति समो युधि, उस जैसा युद्ध में बलशाली कोई नहीं था। 10-10 हजार हाथियों का बल था। और श्री कृष्ण ने भागवत में जैसा बताया था कि भौमासुर नाम का जो राक्षस था उसका यह परम मित्र था, और उसकी मित्रता को निभाने के लिए जब उसको श्री कृष्ण ने वध कर दिया था भौमासुर का, जिसके नरकस्य की बात आई है, नरक नाम से था, इसमें इंगित किया गया है। जो भौमासुर था उसका वध किया, तो वध करने के लिए अपने मित्रता का बदला लेने के लिए ही जो ये द्विविद नाम का जो बंदर था ये जाता है वहाँ पर और युद्ध करता है। फिर बलराम उसको उसका अंत करते हैं। ये कृष्णा अवतार में जाकर के अंत होता है। लेकिन 5 लोगों को यहाँ पर रखने के लिए छोड़ दिया, रहने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें मंद और द्विविद भी थे, जिसकी चर्चा हुई है। और उसमें विभीषण तो थे ही, विभीषण थे, हनुमान थे और जामवंत थे, 3 थे। और ये दोनों भाई थे, ये बानर जो हैं ये योनि में जो थे, ये दोनों मैंद और द्विविद, ये दोनों की चर्चा इस वाल्मीकि रामायण में हुई है। वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से 28 जो सर्ग है युद्ध कांड का उसमें, और उत्तर कांड के 108 सर्ग में चर्चा आई है कि किस प्रकार से उसमें केवल इतनी चर्चा है कि उनको यहीं पर रहने के लिए राम आदेश करते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा ही बताया है इसके बारे में। किसी दिन भागवत पुराण में क्या कथा है 67 अध्याय में, विशेष रूप से भागवत के 10वें स्कंध में
इसकी चर्चा विशेष रूप से हुई है कि द्विविद का वध कैसे किया था। और उसमें भी पहले दूसरे ही श्लोक में उसमें बताया था मैंने कि नरकस्य सखा कश्चित कहा गया है। नरक का मतलब हुआ भौमासुर का यह मित्र था, कश्चित कोई मित्र था, जो द्विविदो नाम वानरः वह बंदर था। सुग्रीव सचिव, सुग्रीव का सचिव था, मंत्री था। सो अथ भ्राता महेंद्रस्य वीर्यवान, महान बलशाली महेंद्र का वह भाई था। लेकिन कहा जाता है कि यह बाली का साला था और जो अंगद था उसके मामा भी थे। तो इस प्रकार से मंत्री के रूप में थे। इतना इसमें आया है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई है। यह इतना लोकप्रिय नहीं है, इतनी लोक में इसका प्रचार नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो युद्ध कांड में जिसकी चर्चा 6 में और 7 में जिसकी चर्चा आई है कि यौ तो पश्यसि तिष्ठन्तो, फिर दोबारा कह देता हूँ, कुमारो देव रूपिणो, जो देव रूप के समान है, बता रहे हैं सुख कि महेंद्रश्च द्विविदश्चैव ताभ्याम नास्ति समो युधि। और 7वें श्लोक में भी कहा गया है कि अमृत पान कर किया था ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मणा समुज्ञाता अमृत प्राशिना भुवौ आसंसेते यथा लंका में तो मर्दितु मौजसा। और इतना ओज था कि एक साथ ये सुख बता रहा है रावण को कि हे राजन, एक साथ संपूर्ण लंका को मर्दित कर सकता है, कुचल सकता है। मर्दितुम ओजसा, अपने तेज से कुचल सकता है संपूर्ण लंका को एक साथ। इस तरह की बात सुख जो था वो समझा रहे हैं, सुख समझा रहे हैं अपने राजा को समझा रहे हैं, रावण को। तो इस प्रकार से जो संक्षिप्त रूप से मैंने बताया है कि वाल्मीकि रामायण के 28 और उत्तरकांड 28 सर्ग और उत्तरकांड के 108 सर्ग में किस प्रकार से 2 बंदर की विशाल शक्तिशाली महेंद्र और द्विविद की चर्चा आई है, उसकी संक्षिप्त चर्चा की है, जिसका भागवत पुराण में पूरा 67 अध्याय में 10वां स्कंध में विस्तार से दिया हुआ कि इसका अंत किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी लोग, अभी समाप्त करने से पहले कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से अभी कुछ देर पहले हमारे गांव से आचार्य ऋषिकेश झा भी थे और प्रोफेसर हरेंद्र सिरोही जी भी हैं, कैथल से जुड़े हुए हैं, और नवीन गुलाटी जी भी हैं, मैथ के अध्यक्ष थे SD कॉलेज अम्बाला कैंट में। जसविंदर गुराया जी हैं, बराबर जुड़ते रहते हैं। डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी भी हैं। इन सबको मैं साधुवाद देते हुए जाने से इसको समाप्त करने से पूर्व में फिर एक बार बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में 2 कुछ अप्रसिद्ध और अश्रुतपूर्व पात्र दिखाई देते हैं जो बलशाली थे, और इतने बलशाली थे कि 10-10 हजार हाथी का बल, 10,000 हाथी का बल था और एक साथ कुचल सकता है। ये स्वयं उसका जो शुक मंत्री था रावण का, वही समझा रहा है और इशारा करके कहता है कि यौ तो उपस्यसि तिष्ठन्तो कुमारो देवरूपिणो, वो देवता के समान रूप हैं। ये दोनों बंदर थे, दोनों सुग्रीव के मंत्री थे। इस प्रकार से इसकी चर्चा हुई है और बाद में जाकर के भौमासुर का मित्र बन जाता है, बहुत दिनों तक जीवित रहा। भौमासुर को कृष्ण ने मारा, फिर कृष्ण उसके बदला लेने के लिए जाता है, तो उसका संहार कैसे करते हैं मैं किसी दिन और लेकर के भागवत से लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज मैं वाल्मीकि रामायण का जो उसका युद्ध कांड का जो 28 सर्ग है और उत्तरकांड का 108 सर्ग में जो इसका संक्षिप्त चर्चा है, कुछ ही श्लोकों में इसकी चर्चा है, लेकिन गजब के योद्धा थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि व्याख्या जो प्रवचनकर्ता कुछ ऐसे बताते हैं पुराणों के आधार पर कि वे इतने उत्पाती थे कि इनको अयोध्या नहीं ले गए थे भगवान राम। ऐसा कोई प्रमाण मुझे यहाँ नहीं मिला है। इसमें इतना तो प्रमाण मिला है उत्तरकांड में, जैसा कि बताया था कि स्वतः खंडित होती है बात कि उनको नहीं ले गए। तो लेकिन महाप्रयाण के समय ये वहीं थे उपस्थित। उनको राम ने जाने से पहले महाप्रयाण सरयू में जब वो महाप्रयाण के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा भी था कि इस प्रकार से तुम यहीं रहो, तुम लोग हमारे साथ नहीं जाओ। 5 लोगों को कहा, जिनमें फिर से दोहराते हुए समाप्त करूंगा, जिनमें जामवंत थे, वयोवृद्ध मृच्छराज जामवंत, उसके बाद विभीषण थे, विभीषण के बाद हनुमान थे जो चिरंजीवी में जिनका नाम है, और मैंद और द्विविद नाम का जो बानर था,
मैंद और द्विविद नाम भी अश्रुतपूर्व है। ऐसे इन दोनों वानरों को भी कहा कि तुम यहीं रहोगे, अभी नहीं जाओगे, हमारे साथ प्रयाण नहीं करोगे, और अभी तुम यहीं रहोगे। तो उसमें मैंद और द्विविद की मैंने संक्षिप्त चर्चा हुई है, जो कुछ ही श्लोकों में इस रामायण में दिया हुआ है, लेकिन इतने विशाल थे कि उनको पानी पिला दिया था कुंभकर्ण जैसे योद्धा को भी। तो इस प्रकार से द्विविद और मैंद कैसा रहा होगा, किस प्रकार के मंत्री रहा होगा, किस प्रकार का योद्धा रहा होगा, इससे स्वतः ही प्रमाणित होता है मैंद और द्विविद का। तो इन्हीं संक्षिप्त चर्चा करके मैं इस आज की इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। सभी श्रोताओं को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।